पौधे जो हैं वो इस सीजन में आने वाले हैं? आजकल तो आपको पता है गेंदा बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा आता जाएगा। लेकिन गेंदा बहुत अगर हम जैसे खरीदने जाते हैं बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है ना। एक्सपेंसिव है, मगर आप शुरू से अगर इनके बीज ले लें हाँ। और पनीरी ले लें हाँ। तो उससे फ़ायदा होगा। जैसे अभी मेरी इनसे डिस्कशन हो रहा था, इनके पास एक प्लांटर्स हैं बहुत सारे छोटे 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 छोटे, उसमें आप प्लास्टिक का ही है वो, उसमें आप एक एक बीज लगा दें तो उसके जब छोटे पनीरी निकल आएगी आप उसको अलग अलग प्लांट्स में कर लें। तो वो भी एक दिन हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, इसलिए हमने पूरा मंथ ये रख लिया है प्लांट्स के ऊपर। चले सही है, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताइए कि अगर हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर के अंदर रखें तो उनकी सफाई का किस तरह ख्याल रखते हैं? सबसे पहले मिट्टी जम जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। देखिए आपको बहुत तरीके पता है कि आप एक बाल्टी में पानी डालें और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए। अच्छा। उसके बाद आप उसको डिप करिए, डिप करके आप उसको निकाल लीजिए प्लांट को पूरे। अच्छा। और उसको उसी तरीके से हैंग कर दीजिए। अब इतने छोटे छोटे पत्ते हैं, आप उनको कपड़े से पूरे साफ नहीं कर सकते। सही है। तो आप उनको हैंग कर दीजिए खुद ही वो, और धूप तेज में ना रखें उसको, कहीं किसी साए की जगह पे रखें, वरना धूप से इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी खराब हो जाएगी, डायरेक्ट बहुत पड़ रही है। लेकिन अगर हमने बालकनी में रखे हुए हैं, नहीं बैल्कनी में रखे हैं तो एक में क्वालिटीज आती हैं। अच्छा। एक आपने देखा आम मार्केट में मिल रहे होते हैं। हाँ। वो आपने रखे ला के धूप में रखे, ये जो आपके सामने रखा है इसको उठाइएगा जी। ये वाला जी ठीक है। ये मेरे घर में खुद लगे हुए हैं। अच्छा, और हमारे कारपोर्ट्स पे लगे हुए हैं जहाँ पे धूप बहुत आती है। तो आपको इसमें लग रहा है कि ये कोई खराब हुआ हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल, ये कपड़े का है आई थिंक। हाँ ये एक डिफरेंट मटेरियल, इंपोर्टेड मटेरियल्स हैं सारे के सारे। अच्छा। तो इसीलिए मुझे इस शॉप की बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि इनके पास ये नहीं कि आपने एक दफ़ा चीज़ ले ली और फिर आपको प्रॉब्लम हो कि भाई चीज़ ख़राब हो रही है। और सारे रेट्स इनके होलसेल के हैं। हाँ मैं भी रेट्स देख रही थी, बहुत कम रेट पे चीज़ें, कम रेट्स हैं और होलसेल पे रेट्स हैं। तो इट्स गुड के हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग हैदरी जा रहे हैं, अच्छा, गुलशन में जा रहे हैं। हम बहुत सारे घरों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें नज़र आने लगती हैं, प्लांट्स आर्टिफिशियल, फ्लावर्स आर्टिफिशियल, बहुत कुछ ना। तो वो फिर बहुत टू मच लगने लगता है। तो किस तरह से उसकी सेटिंग करें? भाई अगर मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ कि आप टू मच प्लास्टिक की चीज़ें अपने घर में आपने आर्टिफिशियल रख ली। थोड़ा सा आप ये करें, जैसे हमने इस पर कॉम्बिनेशन दिया है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेकर आए। जैसे मनी प्लांट आपने देखा है, मनी प्लांट जो है वो इंडोर भी चलता है एंड आउटडोर भी चलता है, बट उसको ये है कि थोड़ी सी फ्रेश एयर मिलती रहे। और हम लोग यूजुअली ये करते हैं, हमारे जो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं इसलिए कि हमने प्लांट को अंदर रखा और खिड़कियाँ अपनी बंद रखी कि भाई मिट्टी ना आए और ये नहीं है, तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। ऐसा रखें कि रात में हमने खिड़की खोल दी ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। सही। और हर वीक के बाद उसको एक दिन के लिए बाहर रख दें, मगर बाहर उसको फिर धूप में ना रखें। अच्छा। क्योंकि जब प्लांट को आदत हो जाती है इंडोर रहने की कि धूप नहीं मिल रही उसको ज़्यादा, तो जब आप बाहर रखते हैं तो उसके फ़ौरन पत्ते जल जाते हैं। हमने देखा वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं कॉर्नर। तो आप उसको बाहर रखें ताकि वो फ्रेश एयर ले ले। अच्छा। एक दिन तक, फिर उसको वापस आप अंदर ले आइए। ठीक है। अच्छा अब घर के अंदर हम किस तरह से इनकी सेटिंग कर सकते हैं? तो बालकनी हमारी बन गई है, लेकिन अब अगर घर के अंदर हम करना चाहें प्लांट्स, घर के अंदर ज़रूरी है, जैसे इंडोर प्लांट्स अलग से होते हैं। जैसे पाम ट्रीज आते हैं छोटे, डिफरेंट साइजेस के आते हैं, वो आप रख सकते हैं। मनी प्लांट रख सकते हैं आप। फर्न्स को आप कहीं पे हैंग कर सकते हैं। एक्चुअली आपको जगह देखनी पड़ती है कि हमारे घर में कौन सी जगह है जहाँ पे हवा आ रही है। ठीक है। कोई आप ऐसे नहीं किसी बहुत स्टोर में लगा दो। प्लांट्स भी तो अलग से आते हैं ना। इंडोर प्लांट्स अलग हैं, मगर इंडोर के लिए भी उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसको हल्की सी फ्रेश एयर चाहिए होती है। इंडोर का मतलब ये यूजुअली लोग समझते हैं कि अंदर रख दोगे और ये खराब नहीं होंगे, उनको भी चाहिए होता है। आप देखिए बैंक्स में आप देखती होंगी, बहुत सारे बैंक्स में उनके इंडोर प्लांट्स होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं। वो रीज़न ये होता है उनका जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हर वीक या हर 2 हफ्ते के बाद वो अपनी नर्सरी से इंडोर नए प्लांट लाता है। अच्छा। और ये वाले फिर नेक्स्ट वीक के लिए ले जाता है। अच्छा। तो वही हो गया ना, आप अगर आपको ज़्यादा है कि मेरे घर में प्लांट्स बहुत फ्रेश हैं, तो उसके आप 2 प्लांट्स ले लीजिए। ठीक है। एक बाहर रखा हुआ है, फिर जब आपने वो अंदर वाले को बाहर रखा है तो उसको आप अंदर ले आइए। तो आपकी जगह भी खराब नहीं होगी, वरना 2 दिन के लिए आप कहेंगे खराब हो गया, खाली लग रहा है बहुत ज़्यादा, उसको रिप्लेस कर लीजिए। और मेरे प्लांट जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना। अब आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ऐड कर देता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहा होता है। तो वो अगर हम किचन में भी, अच्छा किचन में हम कौन से प्लांट्स रख सकते हैं? किचन में जैसे हमने छोटे पॉट्स दिखाए थे, छोटे, और ज़्यादातर ये जो बेलें होती हैं। अच्छा मैं एक चीज़ देखता हूँ लोगों के यहाँ, किचन से मैं रिलेटेड बात करता हूँ, ये जो प्लास्टिक के प्लांट्स हैं इसमें वो बनी हुई आती हैं सब्जियाँ और फ्रूट्स बने हुए आते हैं, तो लोग उसको हैंग कर लेते हैं अपने पूरे किचन में। मगर क्या होता है हमारे यहाँ खाना माशाल्लाह आपको पता है घी तेल कितना बनता है, तो उसमें क्या होता है चिकनाई जमा होना शुरू हो जाती है। तो इतना ना करें कि ज़्यादा आपने कर दिया, फिर आपको उसको देख के घिन आने लगती है कि उसमें वो तेल भरा और फिर जाले जाले से हो रहे हैं।
तो थोड़ा रखें, मगर उस किचन के प्लांट्स को आपको जल्दी जल्दी साफ करना है, अच्छा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हीट होती है, फिर ऑयल इसके पत्तों के ऊपर जा रहा होता है, उनकी सफाई के जरा जल्दी नहीं, लेकिन ख्याल अगर हम कोई फ्रेश आई मीन आप फ्रेश जो है किचन natural में, रखना अगर चाहें। यूजुअली लोगों के सिंक है, सिंक के बाहर सामने खिड़की होती है, हाँ जी। खिड़की के बाहर जो पार्ट होता है उसमें आप छोटे सीजनल फ्लावर्स ले आइए, छोटे गमलों में, जैसे ये वाला साइज है, इसमें ला के रख लीजिए। भाई अगर आप यूरोप जाएं तो वहाँ पर तो हसीन, मैं कहती हूँ, बालकनीज बनी हुई होती हैं, जी, और वहाँ पे किचन के देखिए बाहर रीज़न उनकी क्या पूरी होता है, पूरी देखिए बनी वहाँ पे लोग प्लांट फूड प्लांट्स की केयर करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी जब जोश में जाते हैं लोग, एग्जीबिशन में जाते हैं, उसके बाद जाके वो ले आते हैं, और फिर ख्याल क्या नहीं अच्छा, करते। कॉलर भी है, कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपको भी। कौन बात कर रही है? मैं समन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी समर, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समर, कैसी सुबह हुई? हाँ जी, बहुत अच्छी। अच्छा, क्या कहेंगी आपका समर? मैंने आपसे बात करनी थी कि आज का क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद पाकिस्तान में, उसका नाम बताना है। जी, फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद। अच्छा फैसल से क्या बात करेंगी आप? जी, वो मैं बस ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है इसके अच्छा, बारे में। आपको प्लांट्स का शौक है? जी जी आपको प्लांट्स का शौक है, गार्डनिंग करती जी हो? जी 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 जी। अच्छा, तो हमने कोई खुद भी- सवाल कर लो कोई अच्छा। हाँ, जी जी, हमने खुद भी ग्राउंड में लगाए हुए हैं ना, अच्छा, अपने पौधे वगैरह। जी तो ख्याल पूरा करती हो प्रॉपर? जी जी। चलो ठीक है, ओके और ओके। मैं आपसे पूछना था। हाँ जी बोलिए। जी जी, वो मैंने आपसे कहना था कि मैंने सैटरडे को क्वेश्चन का जवाब दिया था, तो वो आपने अनाउंस ही नहीं किया। आपने जवाब दिया था तो मैंने कल विनर का नाम अनाउंस किया था। नहीं नहीं, सैटरडे को। सैटरडे को मैं फ्राइडे का किया होगा ना मैंने। नहीं नहीं, सैटरडे का आपने क्वेश्चन आपने कहा था कि मैं मंडे को करूंगी अनाउंस जो विनर हाँ, होगा। मंडे को मैं सैटरडे के विनर का नाम अनाउंस करूंगी ना, और सैटरडे को जो मैंने अनाउंस किया था वो फ्राइडे के दिन का किया था। फ्राइडे एक का दिन। था जी, तो आपने कहा था सैटरडे का क्वेश्चन है ना, उसको मैं मंडे को बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने कल जवाब दिया ना। कल मैंने नहीं नहीं, वो आपने कल वाले का बताया था। नहीं, कल वाले का तो मैं आज बताऊंगी ना। जी जी, नहीं नहीं, वो आपने बताया था कि लंदन का जो है वो है ना, पार्लियामेंट हाउस में जो घड़ी लगी हुई है। नहीं, वो तो सैटरडे का सवाल था ना। जी जी, तो उसका आपने क्या बताया था? उसका बिग बैन बताया था मैंने। हाँ जी, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन इसका आंसर बताया था यही। अच्छा, लेकिन जिनका नाम आया उन्हीं को बताएंगे ना, उन्हीं का नाम लेंगे ना। जी जी, नहीं मैंने ठीक है। देखा ही ना, लास्ट में नाम दिया नहीं, शायद मैंने नहीं देखा, मुझे पता नहीं चला। चले ठीक है, थैंक यू समर, Thank थैंक you यू so सो मच। जी फैसल। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात कि आपके जब सराउंडिंग में प्लांट्स होते हैं, आपके मूड पे भी बहुत बहुत करते असर हैं, बहुत पड़ता है। ज़्यादा। ये चीज़ है, फैक्ट है कि जो लोग अपने घर में, एक हमारे ऑलरेडी आप देखें हर तरफ इतनी सीमेंट की चीज़ें हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल। बनी हुई है, अगर हम प्लांट्स ऐड करते हैं तो आपका मूड, और आप उनकी केयर कर रहे होते हैं, हाँ। तो आप खुद अंदर से एक सॉफ्ट हार्टेड बनते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक आपको किसी सॉफ्ट चीज़ का ख्याल रखने की आदत होती है। हाँ। फिर आपका मूड भी बहुत डिफरेंट रहता है। जो जी लोग हाँ। कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है, जो हम लोग जिया बेसिक मकसद है हमारे हाँ। प्रोग्राम्स का कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे कभी बात करते हैं, कभी गार्डनिंग पे कर रहे हैं, कि मैं देखता हूँ हमारे यहाँ बहुत लोगों को ये शिकायत है कि ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, बहुत बोर लाइफ है हमारी। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, हाँ, ये छोटे-छोटे मेरे लम्हे। कज़न मेरे घर आए उस दिन ईद पे, तो ही सेड कि फैसल तुमने अपने घर में छोटे छोटे कॉर्नर्स बनाए हुए हैं कि तुम्हारे घर में ही मज़ा मजा आता आता है। है। तो आपको जगह क्रिएट करनी चाहिए। अगर मैं भी सोचूं कि मेरा 2000 गज का घर क्यों नहीं है, हाँ। ठीक है, अगर जितने भी गज का मेरा घर है उस पे मैं अपने एक अच्छी बिल्कुल। जगह अब ढूंढ भाई आप सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के, हम जब अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो छोटा सा अपार्टमेंट, लेकिन वो इतना अच्छा बिल्कुल। डेकोरेट हुआ हुआ होता है कि हमारा दिल चाहता है, हमें रिलैक्स फील हो रहा होता है, हम वहीं पर बैठ जाते हैं हम। और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके पास पैसा है हाँ। नहीं है, आप छोटी सी चीज़ लेकर आ सकते हैं, उसको बिल्कुल। साफ सुथरा रख सकते हैं। तो मेरा ये था कि लोगों और को हम हमारे इससे- प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये समझने लगते हैं, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। इतनी, तो हम कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये बहुत महंगी चीज़ है। महंगी होगी, और बहुत से लोगों को होता है कि क्या फ़ायदा है इन चीज़ें करने का। हाँ। मतलब मेरे ख्याल में मैंने बचपन से सारी चीज़ें करी हैं। हाँ। मुझे मेरा ये प्रोफेशन ही बन गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बिल्कुल। गार्डनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। हाँ। तो ये प्रोफेशन बन गया, और अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए कामों जी से। हाँ। कि मैं जब कर रहा होता था, दोपहर में स्कूल से आया और मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, ये कहते, तो बहुत से लोग कहते हैं क्या तुम लगे रहते हो। आपको बचपन से शौक था गार्डनिंग? मुझे बहुत, अभी भी बहुत ज़्यादा शौक Very है। nice. तो लोग कहते हैं क्यों कर रहे हो, मैंने कहा यार ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आई फील गुड। जैसे आप कह रही हैं ना, आपको लगता है कि प्लांट्स बातें करते हैं, मुझे भी लगता था कि हाँ है बातें ना, हो वो रही जब हैं। हिलता था ना पत्ता, तो मुझे लगता था कि अच्छा ये इसने मुझे रिस्पॉन्ड किया। तो ये चीज़ें करते रहनी चाहिए, इससे आप फ्रेश फील करेंगे। जितने भी आप आजकल सुन रहे हैं कि डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें, आपको पता है कि आप घास पे अगर सुबह
सबको पता होगा पैदल चलते हैं तो आपकी बीनाई बहुत अच्छी होती है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे होता है। घर में आपके एक्वेरियम अगर है और मछलियां हैं, आप उसको देख रहे हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन होता है। मतलब डाउन का मतलब कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो जाता है। फोकस चेंज होता है और एक कांस्टेंट मूवमेंट आप हल्की हल्की देख रहे हैं, तो वो उससे होता है। प्लांट्स को आप देख रहे एक्वेरियम की भी आपने बात करी है फैसल, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा। लेकिन एक्वेरियम को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है, लाइक साफ करना हर 2-3 महीने के बाद। मुश्किल, मुझे याद है मेरे घर में है, मेरी अम्मी के घर पे, तो हम लोग जब छोटे थे और जब से है तो वो हम लोग हर हफ्ते, वो मेरा भाई जो है वो हर चीज़ निकाल रहा है, साफ कर रहा है। हर हफ्ते की जरूरत नहीं है, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स कर ले, एक महीने बाद या इस तरह से कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें लगे रहते थे। हाँ। अच्छा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती थी कि पूरी फैमिली लगी हुई है, सफाई हो रही मगर है, कब तक फैमिली पे बोर भी हो जाती है फिर ना, फिर वो एक ही बंदे की जिम्मेदारी होती है जिसने इसका बेड़ा उठाया। देखिए जैसे ही हम लोग ये गार्डन की बात करें ना छोटे से, इसमें आप एक वाटर पार्ट जो है मैंने कहा फाउंटेन ऐड कर सकते हैं और छोटा सा एक्वेरियम भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें एक साथ ही जाएंगी। हाँ, तो अच्छा। जैसे हम किसी एक्वेरियम शॉप पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर तरफ वो, हालांकि वो फिश प्लांट्स ही होते हैं लेकिन वो हर तरफ ग्रीन ग्रीन प्लांट हैं और वो एक्वेरियम बने हुए, तो एक बड़ी कलरफुल सी फीलिंग आती है और आप रिलैक्स्ड, जो मैं बात कर रहा था वो वाली बहुत फीलिंग आती है। तो अब अच्छा जी, एक और यहाँ पे एक बात है कि लोग अगर कहें कि नहीं हम ये वाले प्लांट्स नहीं रखना चाहते, प्लास्टिक के भी आप रखें, बट प्लास्टिक में क्वालिटीज देख लें, ठीक है, कि कौन सी क्वालिटी किस जगह पे ज़्यादा बेहतर रहेगी, कहाँ पे कम धूप आ रही है वहाँ पे आप रख सकते हैं। सही है। तो इस चीज़ का भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं हमसे मेंटेन नहीं होगा, पानी हमारे इतना बड़ा इशू है, बिल्कुल खारा पानी या घरों में पानी नहीं आता। हाँ, तो आप प्लास्टिक के प्लांट्स ले लें, फ्रेशनेस लगेगी, इंस्टेड ऑफ जो आप अपनी बैल्कनीज में कपड़े टांग के गंदा कर रहे होते हैं, ये चीजें लगा। बहुत बुरा लगता है वो बालकनीज में जो कपड़े टंगे हुए होते हैं ना, वो तो बस। अच्छा, मुझे बताएं कि प्लांट्स में नॉर्मली जो है वो ज्यादा पानी दे देना या कितना पानी नहीं, देना ज्यादा चाहिए? पानी नहीं। अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं तो आप इनमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर जब इसके हल्का सा सूखने लगे फिर आप थोड़ा पानी डालें। बहुत भर के पानी डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जड़ें जो होती हैं वो गीली हुई होती हैं। अच्छा, तो लाइक रोज डालने की जरूरत नहीं। वो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, पानी दे दिया है ना बस पौधों को, इसका मतलब है कि हम पौधों का ख्याल रख रखा हुआ है तो उसमें आप हफ्ते में 3 दफा भी पानी डाल दें तो इट्स फाइन। और आउटडोर में? आउटडोर में तो ऑफ कोर्स मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में आप एक दिन छोड़ के डाल सकते हैं पानी, और अगर गर्मियां बहुत तेज गर्मी हो रही है उसमें तो फिर रोज डालना चाहिए। अब आप किसी दिन शम्सी साहब को भी लेके आएगा ताकि शम्सी साहब को भी डेफिनेटली लाएंगे, वो आपको और डिटेल्ड बातें वही मैं कह रही हूं ना कि वो पौधों के बारे में हमें डिटेल बताएंगे कि किस तरह से। लेकिन आज की जो आपकी टिप थी ना, मैं कहती हूँ वो जबरदस्त टिप थी कि जी अगर वो वाली जो आप आउटडोर और इंडोर के लिए आप 2 प्लांट जरूर लेकर 2 प्लांट रख लें, उससे आपकी दोनों चीजें आपने बाहर भी रख लिया और आपने अंदर भी रख लिया। ठीक है, ईद कैसी गुजरी फैसल? ईद बहुत अच्छी आपके साथ गुजरी थी। ईद बहुत मजा आया था और हम लोग को वाकई में लगा था कि हम लोग घर में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, मजा आया था। अभी तक जो लोग मिलते हैं मुझे कहते हैं यार तुम्हारा वाइब वाला शो बहुत मजेदार था। अच्छा, दैट्स गुड। बारबेक्यू कैसा रहा? बारबेक्यू भी बहुत अच्छा रहा। अभी तक चल रहे हैं बारबेक्यू। नहीं, मैं खुद पर्सनली चाहती हूँ तो मैं किसी दिन आपके घर के शॉट्स बनवाऊं ताकि हमें पता तो लगे कि आपने अपने घर को किस तरह से बनाया है। बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि किस तरह के जो भी आपने बात की कि मैंने कुछ एरियाज बनाए हैं कुछ। जी हाँ, मैं अभी पिक्चर आपको लेकर आऊंगा। हमारे घर में जो अक्सर घरों में होता है, सीढ़ियों का एक पार्ट होता है। हाँ बिल्कुल। तो सीढ़ियों का पार्ट हमेशा वहाँ पे या तो अखबार जमा हुए होते हैं या कुछ हो रहा होता है, प्लेन सा होता है, जूतों का रैक रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। तो फिर हम लोगों ने इसमें ये किया मैंने कि वो जो पुरानी ईंटें आती हैं हमारी, जो लाहौर में बहुत ज्यादा, आप देखो लाल ईंटें आती हैं, उसका मैंने पूरा एक दीवार बना के उसमें एक मिरर लगा दिया उसके साथ, और फिर उसमें दिए ऐड कर दिए, प्लांट्स रख दिए, तो वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। हाँ, वो थोड़ा सा एंटीक लुक आ गया है तो जरा कंफर्टेबल लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं करता रहता हूँ घर में। कभी कुछ, मेरी अम्मी भी कहती है कि कभी आओ तो कुछ सेटिंग हुई भी होती है, कभी आते कुछ और हो रही होती है, तो मजा आता है इसमें, सफाई भी रहती है। कितनी देर बाद हमें सेटिंग चेंज कर लेनी चाहिए? सेटिंग आपको चेंज कर लेनी चाहिए 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर? 2 महीने तक आपको अपनी वही सेटिंग, ताकि आपकी जो भी गंदगी है वो सब साफ हो चुकी है। वैसे ये बिल्कुल सही बात है, जब हम सेटिंग चेंज करने पे आते हैं तो फिर पता लगता है कि अच्छा इसके नीचे कितनी गंदगी है या दूसरी चीज के अंदर कितनी गंदगी। बिल्कुल। ठीक है, हम एक दफा जल्दी से रिकैप कर देते हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। रिकैप हम ये कर लेते हैं, हम लोग रिकैप वहीं पे चल के कर लें। चलिए ठीक है, आप वहाँ पे चले जाएं। आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोगों ने आज एक छोटी सी जगह क्रिएट की थी कि कुछ चीज़ें हमने ऐड करी हैं, कुछ नेचुरल प्लांट्स ऐड किए हम लोगों ने, कुछ उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक के हैं, कुछ ये यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स हैं। ये वॉल हैंगिंग आप देख रहे होंगे कि दिस इज ये काफ़ी जी आपको ये काफ़ी नेचुरल नहीं लग रहा? बहुत पता है, मैं जब ये वहाँ पे रखे हुए थे ना, तो मैं समझ रही थी मेरे घर में ऐसा रियल है। अच्छा, समझ रही थी वो वाला है।
ये बहुत नेचुरल बहुत लगता है, ये natural बहुत है, मुझे अच्छा बिल्कुल। लगा कि ये चीज़ें आप ऐड कर लें अपने घर में। मकसद एक्चुअली